नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th सब्जेक्ट इतिहास, यानी जो हिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको इसमें इस वीडियो में आपका हिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो में बस अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी अब हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला है मिट्टी से बने हल्के पृथ्वी रूप मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन था इसमें दोस्तों बनावली, दूसरा था लोथल, तीसरा कालीबंगा और तीसरा मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों दयाराम साहनी, दूसरा रखालदास बनर्जी और तीसरा अलेक्जेंडर कनिंगम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। पहला है दोस्तों विष्णुगुप्त ने, दूसरा है मेगस्थनीज ने, तीसरा हरिसेन ने और चौथा समुद्रगुप्त ने। तो इसका आंसर आता है दोस्तों हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, हरिसेन ने की थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन था दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश, दूसरा कानपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा दोनों से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश में जो है रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पांचवा, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, प्रियदर्शी, महावीर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आता है दोस्तों वो है इस सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस पेपर में पूछा गया था, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों बाट सामान्यता नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भरना था आपको दोस्तों, तो इसका आंसर है चाइट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। दूसरा आता है दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों एफिग्राफी। क्या? एफिग्राफी। तो अभिलेखों के अध्ययन को एफिग्राफी कहते हैं। थर्ड आता है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देवा नामपीय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं इस वीडियो में जो है मैं देखूंगा कि कौन उसका सही आंसर दे पाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा, कैलाश नाथ मंदिर डेड में है। तो इसका आंसर है दोस्तों कांचीपुरम में। कहाँ पे है दोस्तों? कांचीपुरम में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में है। तो इसका आंसर है दोस्तों अजमेर में जो है इनकी दरगाह है। इसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया है, वो है दोस्तों सही जोड़ियां बनाइए। जिसमें पहला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो इसका आंसर है दोस्तों सन 1336 में। दूसरा है हर्षचरित। तो इसका आंसर है दोस्तों बाणभट्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन। तो इसका आंसर दोस्तों 1784। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण। इसका आंसर दोस्तों 321 ईसा पूर्व। पांचवा है मिर्च कटिकम। तो इसका आंसर है दोस्तों शूद्रक। दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो लास्ट की तीनों सही जोड़ियां हैं वो आमने सामने वाली हैं, ये बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम पेपर में आपसे पूछा गया था, वो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आपके मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था। तो दोस्तों अग्रहार एक ऐसा स्थान था जहां पर सभी जो है ब्राह्मण रहते थे, वहां अलग जाति के कोई व्यक्ति नहीं रहता था, यानी जहां के सभी निवासी ब्राह्मण थे उसे अग्रहार भूभाग कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड, महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन का तो आंसर सबको ही पता होगा कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है चौथा क्वेश्चन इसी में कि अलवार कौन थे।
तो अलवार दोस्तों तमिल कवि एवं संत थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 5वां क्वेश्चन कि हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों तुंगभद्रा नदी। किस तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जो आपसे इसे एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पूरे सॉल्यूशन का वीडियो भी जल्द से जल्द आना वाला है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जब भी उसके सॉल्यूशन का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें 5वां क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। इसके बाद में था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त शिल्पोत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाइए। 6वां है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें। इसके बाद में दोस्तों एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत का वर्णन करें। 7वां है दोस्तों भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है। इसके बाद में था दोस्तों सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जो इस एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। इसके बाद में दोस्तों श्रेणी किसे कहते हैं। 9वां दोस्तों तत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, वर्णन करें। इसके अथवा में विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के क्या कारण थे, वर्णन करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पर जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। 12वां दोस्तों महाजन पदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों का वर्णन करो। नेक्स्ट है दोस्तों 13वां मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों द्रोण हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों 15वां सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके अलावा हम दोस्तों उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का क्या अर्थ निकालते हैं। 16वां दोस्तों आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। इसके अलावा हम दोस्तों मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 17वां दोस्तों दिए गए भारतीय मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाएं। ठीक है, अवंती, मगध, मथुरा, काशी। इसके अलावा हम दोस्तों दिए गए भारतीय मानचित्रों में निम्न स्थान को दर्शाएं। सांची, बरहूत, अंजता, लुम्बिनी। दोस्तों 18वां क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार था कि उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा करें। इसके अथवा में राष्ट्रतत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। इसके जो दोस्तों 19वां था उसमें था क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी सत्तों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि है यहाँ पर इसके अथवा में कि उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। इसके बाद जो दोस्तों 20वां क्वेश्चन है वो है शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं। इसके अथवा में दोस्तों कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताया है। और दोस्तों 21वां है वैष्णव और शैवाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दोस्तों वर्णित काल में कृषि और तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए वर्णन करें। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसके पूरा सॉल्यूशन जो है जल्दी आने वाला है, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।